ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर दिल्ली एमसीडी में जीत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवनिर्वाचित पार्षदों से मुखातिब हैं। एमएलए और काउंसलर मिलके चलना। मैं कई सारे एमएलए से मिलता हूं, उनको ये डर होता है मेरी टिकट ना कट जाए। किसी की टिकट नहीं कट रही, चिंता ना करो। वो कहते थे शीला दीक्षित, एक कहावत है, शीला दीक्षित जानबूझ के चुनाव हारती थी एमसीडी के, ताकि दोनों, तो ये एमएलएस को, कई एमएलएस को ये डर रहता है कि मेरी टिकट ना कट जाए, काउंसलर बड़ा ना बन जाए। आप सबको पता है कि हम सर्वे पे देते हैं टिकट। एमएलए की टिकट भी सर्वे पे मिली, काउंसलर्स की टिकट भी सर्वे पे मिली। अगर दोनों बना के चलोगे तो काम 10 गुना बढ़ेगा, खूब काम होगा, पॉजिटिविटी फैलेगी, और पॉजिटिविटी फैलेगी तो अपने आप सर्वे में एमएलए का नाम आ जाएगा। और अगर आप लड़ाई करोगे तो एमएलए सोचेगा मैं इसके काम ना होने दूं, वो सोचेगा मैं एमएलए के काम ना होने दूं। ना तो एमएलए का सर्वे अच्छा आएगा और ना काउंसलर का सर्वे अच्छा आएगा, दोनों अपने हाथ काट लोगे। तो मेरा अपना ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है भाई, बना के चलो, दोनों बना के चलो। कई लोगों को ये है, मैं बात करता हूँ एमएलए से, एमएलए कहते हैं जी इसने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया था। भूल जाओ, कोई बात नहीं, किया था। मेरे खिलाफ पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को काले झंडे दिखाए थे। मेरे खिलाफ कई लोग हैं जो 2020 के चुनाव में जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके थे, उनको भी इस बार मैंने टिकटें दी हैं। हमें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को साथ लेके आना है। हमें लोगों को दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मनियां खत्म करनी है, जितनी हैं भी वो भी खत्म करनी है। हमारी दुश्मनी है तो भ्रष्टाचार से है, हमारी दुश्मनी है तो कूड़े से है, हमारी दुश्मनी है तो समाज के कुरीतियों से है। जितने भी 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कभी जिंदगी में काम किया, उनको भी दोस्त बना लो, सबको दोस्त बना लो। अंत पंत में सारी बीजेपी को भी ज्वाइन कराएंगे एक दिन, चिंता ना करो, सारों को साथ लेके आएंगे, सबको, 2 करोड़ लोगों को सबको एक दिन आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। तो ये सारा अपने मन से निकाल दो। कई लोगों के मन में इसने मेरे खिलाफ काम किया था, मैं जिंदगी भर इसका साथ, इसको नहीं, छोड़ दो। किया था, आप गले मिल लो, बस हो गया। अब आगे काम नहीं करेंगे, साथ मिल के काम करेंगे, पुराना खत्म। तो साथ मिल के काम करना है और सबके काम करने हैं। कई हम लोग ये सोचते हैं ये हमारी पार्टी का, इसने तो मेरे को, इस मोहल्ले ने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया, इसको मैं क्यों वो करूं। आप ये मान के चलो कि जब हमारी सबसे पहले 28 सीट आई थी, हमको बहुत कम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, फिर अगली बार और ज़्यादा दिया, फिर अगली बार और ज़्यादा दिया। क्यों? हम धीरे धीरे इसको भी अपना बना लिया, इसको भी अपना बना लिया, व्यापारियों को भी अपना बना लिया। अगर हम ये सोचते थे ये तो हमारा वोट, ये तो हमें वोट नहीं देते, ये तो वोट नहीं, तो हम तो और कम होते जाते। अपने मन से ये निकाल दो कि इस मोहल्ले ने अगर वोट नहीं दिया तो सोचो इस बार तो इस मोहल्ले का वोट लेना ही है, उनके काम करने ही हैं। सबके काम करो, बीजेपी वालों के भी करो, कांग्रेस वालों के भी करो, और धीरे धीरे उनको पार्टी में शामिल करते जाओ। लड़ना किसी से नहीं है, पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है, सबके काम करने हैं। और खासकर सफाई कर्मचारी बेचारा दोनों तीनों तरफ से पिसता है। जनता भी उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको तनख्वाह भी टाइम पे नहीं देते। तो तनख्वाह अब टाइम पे दिलाएंगे, मैंने बोला है तनख्वाह टाइम पे दिलाएंगे। लेकिन उनको साथ लेके चलना, उनको दोस्त बनाना, उनको शादी ब्याह में मदद करना, शादी ब्याह में जाना, उनको अपना परिवार का हिस्सा बनाना, और उनको साथ लेके चलोगे। देखो वो बड़े इमोशनल लोग हैं, उनको साथ लेके चलोगे, वो आपका नाम ऊंचा करेंगे, आपका काम अच्छा करके दिखाएंगे। और लास्ट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अब आप लोगों को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फ़ोन आने चालू हो गए हैं, कुछ लोगों के पास फ़ोन आए हैं, किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला, एक आप में से हीरा है, मेरे को पूरी उम्मीद है। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। तो अपने अपने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फ़ोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना, इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने,
तेलंगाना में किस तरह से ये एमएलए खरीदने गए थे, देखी थी आप लोगों ने, वो वीडियो आई थी। उसमें ये भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 एमएलए खरीद लिए। तो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के एमएलए, तेलंगाना की सरकार गिराने के, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी सारी, और ये फंस गए। और इसमें सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे थे। तो अगर कोई भी आए आपके पास, सबकी रिकॉर्डिंग कर लो, और रिकॉर्डिंग करके इनको एक्सपोज करेंगे। इनकी कुरीतियां जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के पास भी फ़ोन आए, कोई मिलने आए, तुरंत अपने कोऑर्डिनेटर को बता देना। अभी जो मनीष जी ने बताया, आतिशी, दुर्गेश, सौरभ, आदिल जो हैं, इनमें से जैसे ही आपके पास आपके एमएलएज भी हैं, अपने एमएलएज के भी संपर्क में रहना। और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इनको भी बता देना, अपने अपने एमएलए को बता देना या ऊपर बता देना, उनको ज़रूर बता देना, ताकि इसके ऊपर हम तुरंत एक्शन ले सकें। आप लोग सब लोग का अगले 5 साल खूब अच्छे बीते हैं। आप लोग खूब एंजॉय करो काम करना, जनता के खूब आपको आशीर्वाद मिले, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एमसीडी में सभी नवनिर्वाचित पार्षदों से इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आगे 5 साल तक उन्हें काम करना है। कहीं से अगर वोट नहीं भी मिला है तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ से चुने नहीं गए हैं या जिन्होंने नहीं चुना है उनके लिए सेवा नहीं देनी है। सभी के लिए एक ही सेवा भाव से काम करना है। साथ ही उन्होंने एक और बात का यहाँ पर जिक्र किया कि एमसीडी में किस प्रकार से खरीद फरोख्त का जो है, पार्षदों की खरीद फरोख्त का काम किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है बीजेपी की ओर से, उस पर सभी को पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए रखनी है। फोन रिकॉर्ड, यहाँ पर कहा कि फोन रिकॉर्डिंग पर डाल देने हैं ताकि इस तरह का अगर कोई भी प्रयास करे तो उसे एक्सपोज किया जा सके।